अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और सब लोग अपने अपने जो रोज़े हैं वो भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। आज 5वां रोज़ा है और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि 4 रोज़े बखैर आफियत गुजर गए हैं। मौसम भी अच्छा था और आज अगर बात करें तो मौसम अब खासा तब्दील हो रहा है। ज़ाहिर सी बात है कि अब वो सर्दी की जो शिद्दत थी वो अब ख़त्म हो रही है। सुबह और शाम के टाइम सर्दी का दौरानिया होता है, लेकिन बीच में अब मौसम नॉर्मल होने लगा है। लेकिन यह कि ओवरऑल रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा है। लेकिन रमज़ान के हवाले से मैं कुछ बातें कर रही थी आपसे, तो मेरे जहन में ख्याल आया कि बहुत सारे लोगों के जहन में एक सवाल होता है कि सहरी का जो वक्त है, यानी आधी रात को जब हम उठ के खाना खाते हैं, सहरी करते हैं रोज़ा रखने के लिए, तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि या फिर वो कंफ्यूज हैं या बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, वो अजान होने तक खाते रहते हैं। तो इस हवाले से बहुत सारी कन्फ्यूजन और बहुत सारे सवालात उठ रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस हवाले से कोई एक वीडियो बनाया जाए जिसमें बताया जाए कि ऐसा नहीं है। अजान बेसिकली नमाज फजर के लिए होती है। अजान होने का मतलब ये है कि सहरी का वक्त ख़त्म हो चुका है और अब फजर का जो टाइम है वो शुरू हो चुका है। तो मुमकिन है कि बेहतर ये है कि सहरी जो है वो अजान से पहले ही कर ली जाए, रोज़ा रख लिया जाए, रोज़ा रखने की दुआ मांग ली जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। बशर्त ये बजाय ये कि आप जो है वो अजान का वेट करें और ये सोचें कि अजान होगी तो मैं दुआ मांगूंगा या मांगूंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी मुस्लिम हो और वो रोज़ा रखने की नीयत से रमज़ान में उठ रहा हो तो उसको ज़रूरी है कि वो टाइम से उठे और उसके बाद जो भी उसने खाना पीना है, वो बेशतर लोग उस टाइम सहरी में पका रहे होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के खाने। और बेशतर तो जैसे हम लोग तो रात को बना के रख लेते हैं और फिर उसको गर्म करके और सहरी कर लेते हैं और रोज़ा यूँ बंद कर लेते हैं। और उसके बाद नमाज फ़जर का टाइम, नमाज फ़जर के लिए वेट करते हैं कि उसकी अज़ान हो, और उसके पहले जो टाइम होता है तो उसमें कुरान वगैरह पढ़ लिया जाता है। या फिर ऐसा है कि जो कुरान नहीं पढ़ते, फिर वो कुरान अगर जो लोग नमाज फ़जर के बाद पढ़ते हैं तो वो फिर उनके लिए ज़रूरी है कि वो फिर कोई नवाफिल अदा कर लें, थोड़ी सी इबादत कर लें। लेकिन ज़रूरी ये होता है कि रोज़ा रमज़ान का जो रोज़ा है, वैसे भी नफली भी जो रोज़ा है वो उसको अज़ान से पहले ही बंद कर लिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है। बहुत सारे लोगों के जहन में कन्फ्यूजन थी कि शायद के जो अज़ान होती है सुबह को वहाँ उस वक्त तक हम खाते रहें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी कहा जाता है कि सहरी जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी बंद करना जो है वो ज़रूरी होता है। और इफ़्तार में जितना जल्दी हो, यानी जैसे ही कान पर अज़ान पड़े तो आप फ़ौरन खजूर खा लें, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो और ये अल्लाह ताला को भी पसंद है कि आप जब सहरी जल्दी कर लेते हैं और बंद कर लेते हैं रोज़ा और इफ्तार का वेट करते हैं, और यही सब्र, यही पेशेंस अल्लाह ताला को बेहद पसंद है। तो दोस्तों, ये थी थोड़ी सी सहरी के वाले से मालूमात। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो मेरी रहनुमाई भी कीजिएगा। और अगर इफ़्तार के हवाले से मैं बात करूँ तो इफ़्तार में तो अभी अच्छा खासा टाइम है, लेकिन रोज़ा माशाल्लाह से अच्छा गुजर रहा है। रमज़ान में बेसिकली यही रूटीन होती है हमारी कि हम लोग सहरी करते हैं, उसके बाद तिलावत करते हैं फ़जर की नमाज़ अदा करके, और उसके बाद थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। और अगर किसी ने दफ्तर जाना हो, जैसे कि मैं इस वक्त अभी ऑफ़िस में हूँ, तो ऑफ़िस चले जाते हैं कामों से फ्री होकर। और रमज़ान में जितने भी ऑफ़िस हैं उनकी टाइमिंग भी कम हो जाती है। अगर तो 4 बजे किसी की छुट्टी होती है, या गवर्नमेंट इदारों में ख़ास तौर पे ऐसा होता है कि 1-2 बजे ऑफ हो जाता है ज़ोहर की अज़ान के टाइम, तो वो बेशतर लोग जो है वो ज़ोहर की नमाज़ घर जाके पढ़ते हैं या फिर कुछ मस्जिदों में पढ़ के घर को रवाना हो जाते हैं। और उसके बाद उनके पास बीच में खासा अच्छा टाइम होता है कि वो इबादत करें, कुरान पाक की तिलावत करें। क्योंकि कुरान पाक जो है वो रमज़ान के महीने में नाजिल हुआ था, तो ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ना बहुत उसका जो है वो अजर है, बहुत सवाब है। तो बहुत सारे लोग 27 रमज़ान से पहले कुरान पाक को जो है वो ख़त्म कर लेते हैं और जितना ज़रूरी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करते हैं। जैसे कि मैंने भी अभी तक 7 सिपारे मैंने पढ़ लिए हैं, और इंशाल्लाह जब मैं घर जाऊंगी तो 8वां सिपारा शुरू करूंगी। मेरी भी ये कोशिश है कि मैं जल्द से जल्द एक नहीं बल्कि एक बार कुरान पढ़ के और फिर दूसरी दफ़ा फिर से कुरान पढूं। तो कुरान को पढ़ना समझना बेहद ज़रूरी होता है। और अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता करे कि इस रमज़ान के महीने में हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें और कुरान पाक की तिलावत करें, इबादत करें, किसी की दिल आज़ारी ना करें, और ख़ुद को बुराइयों से दूर रखें, और लोगों का दिल तो बिल्कुल भी ना दिखाएं। तो दोस्तों, ये तो छोटी मोटी खबरें थी। आज अगर सियासत के हवाले से बात करें तो सेनेट की 48 नशिस्तें हैं, उन पर इलेक्शन होना है, और आज कागजात जमा कराने का आखिरी रोज़ है। तो इस हवाले से एक्टिविटीज़ जो है वो चल रही हैं। और इसी तरह जो बेशतर चीज़ें चल रही हैं, जैसे PSL है, तो PSL में अब वो लम्हा आ गया कि फाइनल्स होने जा रहे हैं। मुल्तान सुल्तान ऑलरेडी फाइनल में है, और अब देखना ही है कि कौन सी टीम उनके साथ मद्दे मुकाबिल होती है। तो दोस्तों,
इंजॉय करें और अच्छे से रोज़ा इफ्तार करें, अच्छी अच्छी चीज़ें खाएं, बेशुमार खाने पकाएं और रमज़ान को एंजॉय करें। और इंशाल्लाह आप लोगों से चिट चैट मज़ीद भी होती रहेगी। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। कोई सजेशन हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट में। और हिरा, थैंक यू सो मच, आप हमेशा मुझसे कांटेक्ट में रहती हो, आपका शुक्रिया। और इसी तरह मुझसे कांटेक्ट में रहिए। अल्लाह हाफिज़।